नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जिसने भारत की किस्मत लिख दी, हमारे संविधान के बनने की कहानी। ये सिर्फ कुछ तारीखों और नंबरों की बात नहीं है, नहीं। ये उन लोगों के जुनून और दूरदृष्टि की कहानी है जिन्होंने एक बिल्कुल नए देश की नींव रखी थी। तो चलिए इस कहानी को 3 दिलचस्प नंबरों से शुरू करते हैं। पहला नंबर है 15, दूसरा नंबर है 26 और तीसरा है 30। याद रखिए 15, 26 और 33। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि ये वो पिलर हैं जिन पर हमारा पूरा लोकतंत्र खड़ा है। तो सवाल ये है कि संविधान सभा के लिहाज से इन नंबरों का आखिर मतलब क्या था, ये हमें क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए, ये नंबर किसी कानून या नियम के नहीं हैं, ये है लोगों के। ये भारत की उस खूबसूरत विविधता की कहानी कहते हैं। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं, 26 सदस्य अनुसूचित जाति से थे और 33 सदस्य अनुसूचित जनजाति से थे। इससे पता चलता है कि भारत का भविष्य लिखने में हर तबके की आवाज को शामिल करने का इरादा पहले दिन से ही कितना पक्का था। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर को 5 अहम पड़ावों में समझते हैं। हम देखेंगे कि ये सभा बनी कैसे, इसकी शुरुआती बैठकों में क्या हुआ, संविधान का पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया, इसके असल आर्किटेक्ट कौन थे और कैसे ये अपने आखिरी रूप तक पहुंचा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पड़ाव की। आखिर ये सभा बनी कैसे थी और इसमें कौन-कौन लोग थे। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। सोचिए, उस दौर के दो सबसे बड़े नाम महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, वो इस सभा का हिस्सा ही नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। अब चलते हैं उस एक महीने में जिसने सब कुछ तय कर दिया, दिसंबर 1946। इन शुरुआती बैठकों ने ही संविधान की पूरी दिशा तय कर दी थी। सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही भारत के भविष्य की पूरी नींव रखी जा रही थी। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग के साथ काम शुरू हुआ। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को सभा को एक स्थायी लीडरशिप मिली और फिर 13 दिसंबर को वो पल आया जब संविधान की आत्मा यानी उसकी सोच को सबके सामने रखा गया। तो हुआ ये कि एक फ्रेंच परंपरा को निभाते हुए सभा के सबसे सीनियर मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी अध्यक्ष चुना गया। लेकिन असली लीडरशिप 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को सामने आई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया। और फिर आई 13 दिसंबर की वो तारीख जब जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। देखिए, ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये एक तरह से आने वाले भारत का विजन था, एक घोषणा पत्र था। इसी ने हमारे संविधान की फिलॉसफिकल नींव रखी, जो आज तक हमारा रास्ता दिखाती है। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। संविधान का पहला खाका या कहें कि पहला ड्राफ्ट आखिर कैसे बना। अब इस बड़े काम की जिम्मेदारी एक ऐसे शख्स को दी गई जो खुद सभा के मेंबर भी नहीं थे। नाम था BN राव, जो संवैधानिक सलाहकार थे। उनका काम था कि देश भर की अलग-अलग कमेटियों से जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, उन सबको मिलाकर संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो अक्टूबर 1947 में BN राव ने अपना पहला ड्राफ्ट पेश किया। इसमें कुल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। कह सकते हैं कि ये हमारे संविधान की पहली शक्ल थी। तो चलिए अब बात करते हैं संविधान बनाने की प्रक्रिया की सबसे मशहूर कमेटी की, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। 29 अगस्त 1947 को ये समिति बनाई गई। इसका काम सिर्फ एक नया डॉक्यूमेंट बनाना नहीं था, बल्कि जो BN राव ने ड्राफ्ट बनाया था उसे परखना, उस पर बहस करना और उसे एक मजबूत कानूनी शक्ल देना था। और इस 7 लोगों की टीम के कह सकते हैं कैप्टन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनके साथ KM मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जैसे कानून के बड़े बड़े जानकार थे। इन सब ने मिलकर संविधान को फाइनल टच दिया। और हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि कमेटी में कुछ बदलाव भी हुए, जैसे BL मित्तर की जगह N माधव राव आए और DP खेतान के निधन के बाद TT कृष्णमाचारी को शामिल किया गया। तो अब हम कहानी के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं। देखते हैं कि इस ड्राफ्ट को फाइनल डॉक्यूमेंट में कैसे बदला गया। यहाँ देखिए कि ड्राफ्ट में कितना बड़ा बदलाव आया। BN राव के 243 आर्टिकल्स से बढ़कर फाइनल रिपोर्ट में 315 हो गए। पर एक दिलचस्प बात ये हुई कि स्केड्यूल 13 से घटकर 8 हो गए। मतलब चीजों को और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। और महीनों की जबरदस्त मेहनत और बहसों के बाद
26 अक्टूबर 1948 को कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट संविधान सभा के सामने पेश कर दी। लेकिन काम अभी भी बाकी था। अब ये रिपोर्ट पूरी असेंबली के सामने आई और फिर शुरू हुआ 3 रीडिंग्स का दौर, जहां एक-एक शब्द, एक-एक क्लॉज पर जमकर बहस हुई और फिर उसे लोकतांत्रिक तरीके से पास किया गया। तो ये एक लंबा सफर था, बहस का, अलग-अलग विचारों का, और इसी सफर ने एक नए देश के लिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो आज भी हमारी पहचान है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। आखिर क्या वजह है कि इतनी बहसों से निकला ये दस्तावेज आज भी हमारे लिए इतना जरूरी और प्रासंगिक बना हुआ है?